चलो ध्यान दो सबको ही। कल हमने क्या क्या कवर किया था? क्लास, ऑब्जेक्ट एंड ओप्स क्या होता है ना। कल का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था लेकिन वो वीडियो चल नहीं रहा था सिस्टम की इश्यूज की वजह से, तो मैंने नोट्स डाल दिया था जो भी कल हमने कवर किया था। ठीक है ना? तो चलिए, ओप्स क्या होता है बताओ आप लोग। मैंने एक लाइन में नोट करवाया था, क्या होता है कल? बट ओप्स क्या होता है? हाँ, मेन पर्पस ये बोल सकते हो लेकिन डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते। ये क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, सीधा सिंपल सा पॉइंट है। ओप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इज अ कॉन्सेप्ट या इज अ मेथोलॉजी which is used to create a program using class and object। सिंपल सा वर्ड में बोल दो, है ना? क्लियर है? ये चीजें हमने कल इस बेसिकली कवर किया था। एंड देन क्लास क्या होता है ये भी कवर किया था, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये चीजें कवर किया था, है ना? क्लियर है? चलिए, ऑब्जेक्ट भी हो गया था। अब आज प्रैक्टिकल करते हैं। कल तो हम लोग थ्योरेटिकल समझ गए थे ना सारा। किसी को कोई डाउट है कल वाली चीजों में? ठीक है, चलिए देखिए। अब इसको पहले मैं सेव कर लेता हूं और इसका नेम दे दिया ओप्स वन डॉट जावा। देखो देखो इसको, क्या हुआ काजल? कुछ छूट गया था? चलिए देखिए, हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। अब एक चीजें याद रखना कि मैंने क्या बताया था, कोई भी हमने क्लास बनाया, इसका भी एक पेरेंट क्लास होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्लास। बाय डिफॉल्ट ये वाली जो टेस्ट क्लास है उसको एक्सटेंड करता है। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? अब अब आपको पता है, जो जैसे इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए इस क्लास का, हम यहाँ पे वही नेम लिखेंगे जो हमने क्लास का नेम रखा है। उसके बाद उसका आप रेफरेंस वेरिएबल नेम या इंस्टेंस बोल सकते हो। ठीक है? उसका एक नेम देना पड़ेगा ताकि इसको आप कॉल कर सको, है ना? इसका नेम T1 या ABCD कुछ भी दे सकते हो। इक्वल टू न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, देन टेस्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, है ना? अब ये सारी चीजें हम लोग इससे पहले नहीं करते थे, ये वाली चीजें नहीं करते थे ना। तो भाई आपको पता है जावा के अंदर जो होता है, बेस्ड ऑन एवरीथिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, है ना? तो भाई ऑब्जेक्ट बनाता कौन था? इससे पहले तो हम लोगों ने नहीं बनाया था। कौन बनाता था? कौन बनाता था? आवाज तो थोड़ा लाउड बोलो, यहाँ तक आना चाहिए, क्या बोल रहे हो? बट आप लोग को फर्स्ट डे ही लिखवाया था जब मैं छोटा सा प्रोग्राम बना। तुम लोग ना बेकार कर रहे हो जावा हुआ, बट हाँ साहिल, बताइए आप। मैं बोलता हूँ पीछे का पढ़ा करो, पीछे का कोई नहीं पढ़ते हो। मैंने जब छोटा सा प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया था डे फर्स्ट या डे सेकेंड में, जावा में किया था ना, कि पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक का क्या काम है, वॉइड का क्या काम है, मेन का क्या काम। अब यहाँ जो स्टैटिक कीवर्ड लगा है ना मेन मेथड के साथ, तो इसका मतलब ये है कि आपको ऑब्जेक्ट ये खुद ब खुद बना देता है, आपको क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। नई चीज क्या, ये तो बताया हूं आप लोग को। इससे पहले हम क्रिएट नहीं करते थे, है ना? इससे पहले हम क्रिएट नहीं करते थे, अपने आप ये वाली जो सिंटैक्स आप देख रहे हो यही चीजें हैंडल करता था, है ना? लेकिन ये बारे हम सारा लिखवाया हूँ, स्टैटिक वॉइड मेन ये सारा लिखवाया हूँ, स्टैटिक का मतलब पर्पस क्या है वो भी लिखवाया हूँ। ये चीजें आप लोग थोड़ा पीछा, जो पिछला है उसको पढ़ा करो, ठीक है? तो हम अब क्या कर रहे हैं, जब हम क्रिएट कर देंगे तो ये थोड़ी क्रिएट करेगा, अब तो इसका नहीं। अब तो मेरा मैंने खुद बना दिया, है ना? अब जब हम खुद बना दिए ना तो इसका एक नेम रखा है हमने T1, है ना?
T1 के जगह A B C D कुछ भी ले सकते हो। अब जैसे ये न्यू कीवर्ड से ये क्रिएट हुआ, इसका मेमोरी एलोकेट हो गया, मेमोरी एलोकेट हो गया। अब कल कोई स्टूडेंट था, पूछा था आपने, एक मेमोरी कब एलोकेट होता है, यही पूछा था। तो ये कब एलोकेट होगा आप लोग बताओ साहिल? रन टाइम पे, जैसे ये चलेगा उसी टाइम पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, उसका एलोकेट होगा। ठीक है। तो जेबीएम डायरेक्टली इसको कॉल नहीं करता है, ऑलवेज याद रखिएगा, जेबीएम इस मेथड को कॉल करता है, मेन मेथड को। और जेबीएम मेन मेथड का काम है इसको क्या करना, कॉल करना, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ ड्यूकेट का। मैं क्या करवा रहा हूँ, मेरे पास कितने बैच है, ये डायरेक्ट आके ड्यूकेट के ओनर मुझसे नहीं पूछेंगे, यहाँ के जो मैनेजर है उससे पूछेंगे। और मैनेजर को मेरे बारे में सारा पता है, हम क्या कर रहे हैं, कितनी बैचेज है ना। तो वो ये जो है ये मैनेजर का काम कर रहा है, जेबीएम क्या करेगा, इसी से काम करेगा, बस इसको कॉल करेगा। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। अब जब मेमोरी एलोकेट हुआ तो आपको पता है, तो उसका कुछ ना कुछ नेम के साथ ही एलोकेट हुआ होगा, तो उसका एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हैश कोड। क्या बोलते हैं? हैश कोड। आप देखना चाहोगे तो मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन T1 को प्रिंट करा दिया, इसका T1 हमने दिया है T1, लेकिन इसका कुछ ना कुछ नेम रखा होगा उसने, है ना। चलिए लेट मी चेक। CD डेस्कटॉप पे चलते हैं। CD जावा 6 PM फोल्डर का नेम है। देन जावा सी ओप्स 1 डॉट जावा मेरे फाइल का नेम है। देखो कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम टेस्ट। देखो क्लास का नेम @हैश कोड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो आया, ये आपका हैश कोड @हैश कोड बोलते हैं, है ना। तो ये बेसिकली इसका क्या है, यूनिक होता है। अगर जब मैं एक बार और प्रिंट करवा दूं इसको, देखो एक बार और मैंने इसको कॉपी किया और प्रिंट करा दिया, ठीक है। किसने बोला एरर आएगा? क्यों आएगा भाई? तो देखो दोनों सेम है, क्योंकि एक ही बार इसका, देखो सेम को हम बार बार प्रिंट कराएंगे तो एक ही बार वो प्रिंट। हाँ लेकिन अगर जब मैं ऑब्जेक्ट इसका चेंज कर दूं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का आप क्लास की ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं, एक क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। समझ गए? हमने यहाँ पे T2 दे दिया सपोज करो, अब तो नेम भी अलग देगा, ये देना चाहिए ना। चलिए देखते हैं भाई सेम दे रहा है कि अलग दे रहा है। तो देखो अलग दे रहा है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्लियर है सबको ना? ये सिंपल सा फर्स्ट एग्जांपल है। आई होप क्लियर है ना। नोट कर लीजिए इसको।
चलो ठीक है, हो गया ना, क्लियर है। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, तो जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है तो इसका मेमोरी एलोकेट होता है और उसका कुछ ना कुछ यूनिक नेम होता है जो मैंने अभी प्रिंट करके दिखाया, क्लास नेम एट द रेट, इसको हैश कोड बोलते हैं, है ना। क्लियर हो गया। चलिए अब तो ये चीजें हटा देता हूं मैं, ये तो समझ गए आप लोग। मुझे क्या करना है इसके अंदर, जैसे मेरा ये जावा क्लास है, जावा क्लास के अंदर 15 to 20 बच्चे बैठे हो, सबका नेम अलग है, एड्रेस अलग है, लेकिन एक चीजें कॉमन है, ये जावा क्लास। तो जावा क्लास के अंदर बाइंड करके रखे हैं आप लोग को, है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे अब क्लास का नेम भी अलग लिख देता हूँ, जावा ही लिख दिया, सपोज कर लो। और इसके अंदर मुझे स्टूडेंट्स की क्या क्या इंफॉर्मेशन सेव करानी है, तो सबसे पहले मुझे करवाना है उसका एक आईडी। तो मैंने यहाँ पे STU आईडी लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म मतलब स्टूडेंट आईडी। देन नेम रखना है, तो स्ट्रिंग टाइप का होगा नेम, है ठीक है। तो नेम, नेम का वेरिएबल ले लिया। ये किस टाइप का वेरिएबल है बताना आप लोग, ठीक है। इसको कौन सा वेरिएबल बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं या नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, क्लियर है पॉइंट। चलिए, देन जैसे और कुछ लेना है तो जावा ले लेता हूँ, कोर्स ले लेता हूँ, कोर्स, ठीक है। बस हमने कुछ ये चीजें स्टोर कराना है, और ले लेता हूँ इसका एड्रेस। बस इतना ही चाहिए मुझे, ठीक है ना। यही चीजें मुझे स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन डेटा में रखना है, मतलब अपने पास रखना है। तो ऑब्जेक्ट बना के ही हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल है, ये मैंने करवाया था आप लोग, और मैंने बताया था इसको थोड़ा डिटेल्स में हम लोग ओप्स में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए ऑब्जेक्ट बना लिया, इसका नेम दे दिया, जावा क्लास है ना, जावा, और इसका दे दिया OBJ। ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, कुछ भी नेम दे सकते हो, और यहाँ पे जावा हमने बना लिया, कोई डाउट। चलिए, अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे, है ना। अच्छा बताओ, इंस्टेंस जो आपका वेरिएबल है या नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, स्ट्रिंग का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? क्या स्ट्रिंग का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? बट नल होता है, बिल्कुल सही बोला। करवाया हूँ, आप लोग पीछे नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसको इनिशियलाइज करने की मैंडेटरी नहीं होता है, ये लिखवाया था। लेकिन लोकल जो वेरिएबल होगा, ये तो आपका इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, इसको इनिशियलाइज करना जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। लेकिन यही चीजें ये आप यहाँ से हटा के इसके अंदर लिखोगे मेथड के अंदर, तो आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये बताया हूं मैं, आप लोग पीछे का सब भूल रहे हो। पढ़ाई करो, अदरवाइज दिक्कत होगा। चलो हम देख लेते हैं इसका, देखो हम दिखा देते हैं आपको। OBJ.STU आईडी का देखते हैं ये बेसिकली क्या रखता है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट जो होता है। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये कौन सा हो गया, जावा वाला नहीं हुआ ना, जावा सी, जावा डॉट, जावा फाइल का नेम है, ये सेव कहाँ हुआ है भाई? ओप्स, अच्छा सॉरी, ओप्स का फाइल का नेम तो ओप्स 1 ही है, क्लास का नेम जावा है ना। देखो 0, और ये वैल्यू कौन देता है, कोई बता दो मुझे। क्या? ये मैं बोल रहा हूँ, मेरा वर्ड समझो, कौन देता है, वर्ड समझे मेरा। ये वैल्यू कोई ना कोई तो दिया है ना इसको, कौन दिया है? JVM दिया है। वही क्या बोल रहे हो, आप लोग का कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको भी कॉन्फिडेंस नहीं है, साहिल को भी। ये चीजें बताया हूँ, पीछे का पढ़ा करो। चलो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम इसमें वैल्यू देते हैं, है ना। STU आईडी, आईडी हमने दे दिया स्टूडेंट का 101। देन OBJ
डॉट नेम जो हमने दे दिया यहाँ पे, सपोज करो अजय, क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग टाइप है इसलिए हमने डबल कोट लिया। देन ईमेल, क्या था, कोर्स था, है ना, कोर्स ले लिया हमने यहाँ पे, जावा फुल स्टैक, ऐसा कुछ। देन नेक्स्ट ओबीजे डॉट एड्रेस इक्वल टू हमने ले लिया, सपोज करो नोएडा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर, काजल नोट नहीं करना, पहले ध्यान दो। पीछे की चीजें आप भी भूल के आए हो, पहले इधर ध्यान दो। अब मैं सबको प्रिंट करवाऊंगा, या तो एक ही लाइन में प्लस दे के करवा सकते हो, या इसको अलग अलग करवा सकते हो, क्लियर है ना, दोनों तरीका है। नेक्स्ट क्या था, नेम, नेक्स्ट और एंड देन एड्रेस, बस ये वाला हटा देता हूँ, है ना। चलिए अब प्रिंट करके देखते हैं। डन, कंपाइल्स फाइन, देखो ये आपका आ गया, इसका आईडी, ये चीजें। अब यहाँ पे मैसेज भी आना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये है स्टूडेंट का आईडी, है ना, यहाँ पे मैंने इसको प्लस से कॉन्केट कर दिया। ये है आपका स्टूडेंट नेम, ठीक है। ये है आपका कोर्स, देखो इसको कब कनेक्ट कर रहे हैं। ये है आपका एड्रेस। चलिए इसको फिर से कंपाइल करते हैं। दुष्यंत आपका टाइमिंग चेंज हो गया है, मैंने कई बार बोला है 6 बजे सर कनेक्ट। नेटवर्क का इशू था, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा था वाईफाई। कनेक्ट क्यों नहीं होता है भाई, सेम ही आईडी है ऑलवेज। नहीं सर, मेरी तरफ से लैपटॉप में कनेक्ट नहीं हो चलो पा रहा था। ठीक ठीक है। चलो देखो, ये है आईडी, नेम, कोर्स, और यहाँ पे एड्रेस आ गया ना। अब मुझे सेम डेटा फिर से रखना है, जैसे कि एक स्टूडेंट का तो रख लिया हमने, और दूसरा स्टूडेंट्स का भी रखना है, तो उसके लिए फिर से इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। एज इट इज मैं कॉपी करता हूँ और इस चीज को पेस्ट कर दिया, अभी तो यही तरीका है, और इसका हमने ऑब्जेक्ट का नेम दे दिया वन, ठीक है। ये ओबीजे वन, इसका रेफरेंस, नेम चेंज करोगे, आईडी हमने दे दिया यहाँ पे टू, और यहाँ पे नेम दे दिया, सपोज करो अमन, और कोर्स सेम है, एड्रेस सेम है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए आप ओबीजे वन को प्रिंट कराओगे इसके साथ, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, आप एक चीज नोटिस करना कि एक ही मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर कोडिंग ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो आप चाहते हो कि दोनों अलग अलग हो, एक जगह पे मैं सिर्फ प्रिंट के लिए रख लेता हूँ, और एक जगह पे मैं डेटा पास करूँ, दोनों अलग अलग, ताकि डेटा मतलब कि रीडेबल फॉर्म में हो, आपका कोड रीडेबल फॉर्म में। तो उसके लिए हम मेथड यूज करेंगे बाद में, ठीक है ना। अभी यही तरीका है, समझ गए। चलिए इसको हम फिर से कंपाइल करते हैं। और ये देखो, ये स्टूडेंट फर्स्ट था, सेकंड का देखो आ रहा है, क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट, नोट कर लीजिए इसको।
और जो ऑनलाइन लगाते हो वो प्रॉपर ऑनलाइन ही लगाओगे, ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन नहीं आओगे। या तो ऑफलाइन लगाना है या ऑनलाइन लगाना है, हाइब्रिड मोड में नहीं लगाना है कि एक महीने ऑनलाइन एक महीने ऑफलाइन, ऐसा नहीं करना। ठीक है, मैं अलाउ नहीं करूंगा, याद रख। हो गया, डन। इसको आप, ये जो है ये वैल्यू हम यहां से नहीं देना चाहते तो आप रन टाइम पे भी वैल्यू ले सकते हो, है ना। तो कैसे लोगे रन टाइम पे, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, चलिए बनाते हैं। स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। चलिए,
अब यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर स्टूडेंट आईडी। क्लियर है? जैसे इंटर किया, आप किस वाले वेरिएबल में रखोगे? ये वाला वेरिएबल में, ये वाले में। प्रिंट नहीं करवाना है। यहाँ पे इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट इंटीजर टाइप का है। देन नेक्स्ट मैसेज देना है आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर नेम दे दो सीधा। और जैसे नेम इंटर किया, आप यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल बनाए हो, यहाँ पे क्या लिखोगे? इनपुट डॉट नेक्स्ट, एक सेकेंड, क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट इंट बता रहा है, बताओ। बताओ भाई, ये स्ट्रिंग टाइप का है, देख रहे हैं? ठीक है, ये स्ट्रिंग के लिए होता है, भूल गए? देखो, एक और महान है। तुम लोग पढ़ाई ही नहीं करते हो, क्या बोलूं मैं। बता। कैरेट होता है कैरेक्टर के लिए, यहाँ नेम के लिए होता है सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग होता है। तो सेट ऑफ मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर, तो ये स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन हो जाता है। और इसको इनपुट कराने के लिए आपको नेक्स्ट लाइन की मेथड का यूज करना पड़ता है, ये बताया हूं मैं। देन इनपुट डॉट नेक्स्ट। अब देखो ये मैसेज मैसेज करने लगा फिर। चलो देखो, नेक्स्ट क्या है आपका? एड्रेस, है ना? तो इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, इंटर एड्रेस। और यहाँ पे आप लगा दोगे इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन। चलिए, सब वैल्यू आ गया, अब प्रिंट करवा दिए एज इट इज, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं। अब यहाँ पे स्कैनर को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। कंपाइल्स फाइन, हमने दे दिया नेम। नेम दे दिया, जैसे मैं अपना ही नेम दे देता हूँ। नेम के बाद देखो ये जस्ट एरर आ गया, क्योंकि आईडी है वो, है ना? तो आईडी हमने 1 दे दिया, नेम लिया। अब यहाँ पे देखो, एक साथ नेम और कोर्स ले रहा है, तो इसके लिए क्या यूज करोगे यहाँ पे? ओनली, ओनली नेक्स्ट मेथड। ये चीजें मैंने आप लोग को बताया था। चलिए, अब मैं फिर से चलाता हूँ इसको। कंपाइल फाइन, ID 1, नेम दे दिया मैंने दीपक, मेल कोर्स दे दिया जावा, ईमेल दे दिया deepak@gmail.com। अच्छा, एड्रेस था, मेल आईडी नहीं था ना? चलो हमने दे दिया नोएडा। देखिए उसके बाद आपका प्रिंट हो गया आईडी नेम कोर्स, ये सारा ठीक है ना, जो भी दिया। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है?
हो गया ना ये, बाद में देखते हैं। अब देखिए मेथड हेडिंग दीजिए, इस चीज को ना हम लोग कम कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है ना, आपका रीडेबल बहुत क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। तो रीडेबल मोड में बनाने के लिए आप मेथड यूज कर सकते हो, है ना। जैसे सी में हमने फंक्शन किया था, यहाँ पे मेथड किया, एज इट इज होता है, लेकिन वहां पे रिटर्न टाइप लगा नहीं लगाते थे ना, यहाँ लगाना पड़ता है। तो लिखिए पहले डेफिनेशन मेथड का, लिखिए हेडिंग पहले मेथड लिखो। अब मेथड, मेथड इज सिमिलर टू अ फंक्शन। मेथड इज सिमिलर, सिमिलर मतलब समान, है ना, सिमिलर टू अ फंक्शन which is defined in other programming language, which is defined in other programming language, in other programming language, full stop. Method describes behavior of an object. Method describes behavior of an object, ठीक है, of an object, full stop. A method is a collection of statements. A method is a collection of statements that that are grouped, 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 grouped together to perform an operation. अरे एक सेकंड रुक जाओ, कहां से रिपीट। स्टेटमेंट्स दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर, ग्रुप्ड, GROUPED, ग्रुप्ड, क्या लिखा, ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, नहीं मेथड का मतलब यहाँ पे यूजेज सिंपल सा वर्ड में क्या होगा, क्या मतलब हुआ। आप सिंपल सा वर्ड है, बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो यूजिंग फंक्शन, यही है सिंपल कंक्लूजन, यही है इसका, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। जैसे कि ये हमारा थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम बन गया, इसको हम पार्ट वाइज में डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, कोई डाउट। सिंटेक्स नोट कीजिए, सिंटेक्स क्या लिखोगे, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, देन बिल्कुल मेथड नेम, एंड देन यहाँ पे पैरामीटर दे सकते हो, है ना, पैरामीटर 1, पैरामीटर, या इसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट 1 2 3, ठीक है, कॉमा डॉट 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 एन तक ले सकते हो, ठीक है ना। देन ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा मेथड बॉडी। नोट कर लीजिए। क्लियर है ना, सबको समझ आ रहा है ना, हो गया। पंकज डन। अब प्रैक्टिकल करें, चलिए देखिए आप, मैं एक क्वेश्चन आपको भी दूंगा, लेकिन पहले देख लो, मैं करके दिखाता हूँ। सो ये वाली चीजें जो आपका है, ये इसको हमने यहां से कट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे एक मेथड रिटर्न टाइप बता दिया मैंने, वॉइड, मेथड का नेम दे दिया मैंने, कुछ भी इन्फो या डेटा कुछ भी दे सकते हो, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है तो इन्फो दे दिया, ठीक है। और ये चीजें मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कोई डाउट। अब ये वाला जो आपने यहाँ पे हर जगह ऑब्जेक्ट लगाया, ये नहीं लगाओगे क्योंकि ये मेन मेथड के अंदर क्रिएट हुआ है, समझ गए ना। और ये इसका जो मेथड का जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक ही है ना। इसके बाहर वाली चीजों को कैसे एक्सेस करेगा, ये एक मेथड के अंदर है। हाँ वही चीजें क्लास के अंदर रहेगा तो ये मेथड एक्सेस कर सकता है, जैसे ये वेरिएबल है ना, ये क्लास लेवल वेरिएबल है। क्लियर है ना। तो ऑब्जेक्ट यहां से भी हटा दो,
यहां से भी हटा दो, यहां से भी हटा दो, और आप यहां से भी हटा दो। और ये चीजें ऑब्जेक्ट, जहां जहां पे ऑब्जेक्ट आपने लिखा है ओबीजे वेरिएबल, उसको हटा दो। हटा दिया। आप बोलोगे सर ये तब कॉल कैसे होगा? तो कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे रेफरेंस वेरिएबल नेम डॉट मेथड का नेम आपको कॉल करना है, बस। ये देखो, ये एक अलग में हो गया और ये आपका एक अलग हो गया, तो ये अलग अलग दोनों चीजें हो गया। ठीक है ना? कोई डाउट? अब इसको भी कम कर सकते हो, इसको भी अलग मेथड में दे दो, है ना? तो वो अलग चीजें हैं। पहले देखते हैं हमारा चलता है कि नहीं। देखो, चल रहा है। देखो, वर्किंग फाइन। क्लियर है पॉइंट? तो ये है यूजिंग मेथड। फर्स्ट एग्जांपल नोट करो, कर लो। या इतना सारा चीज नहीं लिखना चाहते तो मैं शॉर्ट में करवा दूं? चलो इसको हटा दो, क्योंकि ये हमने कर लिया था। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रिंट ही करा दिया, छोटा सा एग्जांपल ही दे दिया। ये ले देता हूँ, मेथड इज कॉल्ड, ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है? अब इस मेथड को, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, जैसे मैंने अभी करवाया। समझ गया ना? अब इस मेथड को कॉल करने के लिए सेम एज इट इज यही प्रोसेस है। ऑब्जेक्ट हमने जो बनाया है उसका रेफरेंस वेरिएबल ओबीजे, इसकी हेल्प से कॉल करना है, तो डॉट लगा के कॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट जावा डॉट नहीं लगा सकते, जावा क्लास का नेम है, आप एज इट इज उसके क्लास नेम से कॉल नहीं कर सकते। ठीक है ना? अब किस टाइप के वेरिएबल को, मतलब मेथड को कॉल कर सकते हैं क्लास के नेम के साथ? वो है स्टैटिक मेथड। ठीक है? वो बात की बात है, बाद में बताऊंगा स्टैटिक मेथड के बारे में। स्टैटिक वेरिएबल होता है, स्टैटिक मेथड भी होता है। चलिए, अब ये चल गया और इसका हमने यहाँ पे चलाया। देखो, मेथड इज कॉल्ड, क्लियर है ना? नोट कर लो फर्स्ट एग्जांपल। इसमें स्कैनर का कोई काम नहीं है। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। डन हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग होमवर्क है करके लाना, लिख लो। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट, वही सेम चीजें दे रहा हूं मैं, सिंपल कैलकुलेटर। अब ये बनेगा कैसे, मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ। जिसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, ठीक है, यूजिंग मेथड। ठीक है? ये चीजें मेथड यूज करना। एक मेथड के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब जो मैं ऑपरेशन चूज करूंगा, एडिशन तो 2 नंबर का ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्ट हो जाए, और ये विदाउट मेथड ये चीजें मैं करवाया हूं आपको। अब आप लोग मेथड में कैसे करोगे, करके आना। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, ये वाली क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे पैरामीटर भी ले सकते हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट, बेसिकली मेथड, जो अभी सिंटेक्स लिखवाया था मैंने, है ना?
तो पैरामीटराइज में कैसे करोगे, देखो अब ये चीजें मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक दो वेरिएबल ले लेता हूँ, ए कॉमा बी, और हमने यहाँ पे क्या ए इक्वल टू 10 कॉमा बी इक्वल टू 20 दे दिया, एंड देन सी इक्वल टू ए प्लस बी, और इसमें हमने यहाँ पे कर दिया। अब चीजें समझना यहाँ पे, द सम इज देन प्लस सी कर दिया। इस केस में हमने वैल्यू यहीं पे दिया है ना, तो ये आपका ऐसे भी आप बना सकते हो कि यहीं पे वैल्यू दे दो और इसको बाद में कॉल कर लो, है ना। ये आपका फर्स्ट तरीका है, इसको बोलते हैं हम लोग, अभी हमने पैरामीटर कहीं यूज नहीं किया है, नहीं यूज किया है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, इंट ए कोमा इंट बी। अब ये वाली चीजें हटा देता हूँ, ये क्या हो गया भाई, पैरामीटराइज। अगर जहाँ मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो लेट मी चेक क्या ये चलता है, देखो ए कोमा बी। अब देखो ये चीजें नहीं चला, तो ये वैल्यू, ये जो वेरिएबल है, इस ये कौन सा वेरिएबल कहलाएगा, लोकल, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इसके अंदर है ये, है ना। अब इसमें वैल्यू भी चाहिए ना, तो क्या करोगे, चलो यहीं पे पास कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया इंट ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20, ऐसा कुछ लिखा है ना। चलिए इसको चलाते हैं, देखो क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये वैल्यू आप क्या करोगे, एक्स वाई, तो ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, पता है, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पैरामीटराइज्ड है, इसको जब कॉल करोगे न तभी वैल्यू दे दो, है। अब ये क्या होगा, ये वाली वैल्यू फर्स्ट वाला इसमें आ जाएगा, सेकंड वाला इसमें, और सी में मैंने ए प्लस बी करवा दिया है, ये पैरामीटराइज्ड हो गया, क्लियर है ना। अब इसको हम चलाते हैं, देखते हैं, क्लास का नेम ओप्स 1, ये चलेगा, देखो चला, और 33 प्रिंट हो गया आपका, क्लियर है। ये पैरामीटराइज्ड कहलाता है, कोई डाउट, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। साथ ही कर लेना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक साथ एक दो चीजें और इसमें समझा देता हूँ। अब दूसरा मेथड मैंने लिया, दो तीन मेथड ले लिया, तीन चार मेथड सपोज कर लो, हमने दो तीन मेथड, और इस मेथड का नेम दे दिया ऐड, इसका दे दिया मैंने सबट्रैक्ट, ऐसा चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना, और इसका दे दिया मैंने मल्टीप्लाई MUL, दैट्स इट, तीन लिया हूँ, क्लियर है। अब यहाँ पे डेटा टाइप हमने दे दिया, देखो डबल, और यहाँ पे इंट दिया हूँ, समझना, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया मैंने डबल, और यहाँ पे दे दिया मैंने फ्लोट, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, डन, कोई डाउट, क्या हम इस तरीके से दे सकते हैं। और यहाँ पे कॉल किसको करोगे, ऐड को। अगर जहाँ मैं ऐसा करता हूँ, फर्स्ट वाले में क्या था भाई, इंट इंट, ये वाला चल जाएगा, देखो अब यहाँ पे सी क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे डबल, ये जो सी है आपका इंट टाइप का है, लेकिन ये है आपका डबल टाइप का, तो ये वाली चीजें इससे हटा ही दो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ए प्लस माइनस बी है ना ये वाला, और इसका, इसको भी हटा दो, वैसे सेम ही है लेकिन हटा दो, चीजें समझना, बी, और यहाँ पे ये भी चीजें हटा दिया, ए प्लस ए इंटू बी, है ना, ठीक है। क्या हम इस तरीके से ले सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है एक और कोई डेटा टाइप हो, दूसरा कोई और है, मेरा कहने का मतलब ये है, एक ही में, अब देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं, देखो चल गया, क्लियर है। तो ऑलवेज याद रखना कि एक डेटा, ऐसा नहीं कि दोनों सेम ही लूं, तीन ले लूं, चार ले लूं, चारों अलग अलग लूं, पॉसिबल है, ठीक है। एक मैं यहाँ पे एक और ले लूंगा, और वहां पे एक कैरेक्टर टाइप का ले लूंगा, बिल्कुल ले सकता हूँ, ठीक है।
लेकिन पॉइंट ये आता है जब आप इसको कॉल करोगे तो इसी टाइप की वैल्यूज देना। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करते हैं कि सब में सेम टाइप वैल्यू दे देते हैं। तीन था हमारे पास, कौन कौन सा है? सब्ट्रैक्ट, नेक्स्ट, मल्टीप्लाई, है ना? बस। चलिए अब सेम वैल्यू रखा है मैंने, और मैं इसको चलाता हूँ, देखो यहाँ पे पहले सब कोई। ठीक है, देखो चला, क्यों चला बताओ मुझे, कोई कोई बताओ, बताओ। क्योंकि मैंने तो यहाँ इंट टाइप का ही वैल्यू दिया है, लेकिन ये चल गया, एरर कुछ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्या? मैंने एक दिन आप लोग को करवाया था जब मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर कवर कर रहा था, उस समय करवाया था आपको, डबल प्लस इंट डबल बन जाता है, लिखवाया भी था। और यहाँ पे मैंने डबल प्लस फ्लोट डबल हो जाएगा, ये मैं लिखवाया था आप लोग को, याद होगा। लेकिन ये रिजल्ट आपको जो सेकंड वाला आएगा ये डबल में आएगा, ये भी डबल में आएगा, देखना। रिजल्ट पॉइंट में आएगा आपका। देखो मैं इसको चलाता हूँ, देखो आया पॉइंट, आया। क्लियर है? ये चीजें मैं करवाया हूँ आप लोग को। ठीक है, नोट कर लो इसको। क्लास का नेम भी चेंज कर देना, जावा तो अब है नहीं, तो ऐड दे देना क्लास का नेम, ठीक है। चलो, कैलकुलेटर दे दो, सिंपल, CALC, कैलसी। ठीक है, नोट करो इसको। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी किसका बनाओगे, उसी का, है ना? क्योंकि जावा पहले हम दिए थे, अभी इसको देने से सही नहीं है। चलो, नोट कर लो। हो गया सबका? ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया, ये आप लोग को करके लाना है। ठीक है, ये चेक करूँ, ये चेक करूंगा, ठीक है। चलो इतना कंप्लीट करके आओ, रेस्ट हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके।
बाय बाय। नेक्स्ट वीक बाद ना आपका बैचेज ना 15 मिनट पहले स्टार्ट करूंगा। क्लास होती है। चलो ठीक है, चलने दो यही टाइम। अभी 15 दिन और चलेगा ना। अच्छा ठीक है, होने दो उसके बाद चलिए ठीक है। हाँ।